रजिस्ट्रेशन कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन बहुत सारी परेशानियां भी आ रही हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों का खाता संख्या ही नहीं है, यानी जो सहारा का पैसा जमा है तो वो उसमें रसीद में या बॉन्ड में खाता संख्या ही नहीं है। का सोसाइटी का नाम कैसे देखें, ये बहुत सारे सवाल जो है सभी के लोगों सभी के मन में चल रहा है। देखा जा रहा है, ऐसा दिक्कत हो रहा है कि सोसाइटी का नाम ही नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड पेपर को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बॉन्ड पेपर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि एक देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉन्ड है, जिसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैसे आपको सोसाइटी का नाम सबसे पहले कैसे पता करना है। तो सोसाइटी का नाम आपका सबसे पहले ऊपर में ही रहता है, देख सकते हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और नीचे जो ये आपको लखनऊ दिखाई दे रही है, तो ये लखनऊ वाला। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम दूसरा देखें, देखिए इसमें अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे इस टाइप का अगर आपके पास है तो अकाउंट नंबर भी आपके पास होगा। देखिए यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है अकाउंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है। फिर उसी प्रकार से अगर ऊपर देखेंगे, ठीक है, ऊपर देखते हैं तो ऊपर आपको मेंबरशिप नंबर भी देखने को मिल जाता है, अगर आपके पास लखनऊ वाला है तो। देखिए यहाँ पे मेंबरशिप नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप इसमें सब कुछ देख सकते हैं। अब एक और मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो एक और बॉन्ड है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ मेंबरशिप तो है, मेंबरशिप नंबर दिया हुआ है, मेंबरशिप नंबर दिया हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अकाउंट नंबर है ही नहीं। तो ये लोग कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे अमित शाह जी के द्वारा क्या क्या कहा गया था, पहले मैं ये आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 1 करोड़ 7 लाख लोगों को ही रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया गया है, और निवेशक जो है टोटल जो ग्राहक हैं वो 4 करोड़ से ज़्यादा है। जैसा कि ये देखिए सुनिए, अमित शाह जी के द्वारा कहा गया था, पोर्टल का जब लॉन्च हुआ था तो अमित शाह जी के द्वारा कहा गया था, लगभग लगभग 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को इस पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई, और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा है शुरुआत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, लगभग छोटे निवेशकों को गिन ले तो 30,000 तक के निवेशक ले लेते हैं तो लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अपना पैसा। तो जैसा कि आपने अमित शाह जी को सुना कि 1 करोड़ 7 लाख लोगों को इसमें मौका दिया गया है, लेकिन अगर 30,000 निवेशक को भी ले जिसका 30,000 तक जमा है, तो 2.5 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। तो देखिए इसमें लिमिट तय नहीं की गई है कि आपको 10,000 ही मिलेंगे, 10,000 से ज़्यादा भी मिल सकता है। वो पंजीकरण के अनुसार देखा जाएगा। अगर 1 करोड़ 7 लाख से ऊपर तक का अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो हो सकता है 10,000 ही मिले। अगर 1 करोड़ 7 लाख से कम ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है 30,000 तक भी मिले, 50,000 तक भी मिले। तो ये ऐसे ये जो है नियम बताए गए हैं। तो इसी के लिए जो पोर्टल में अगर आप देखेंगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सेम टू सेम इसी तरह से, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आधार नंबर, आधार का 4 अंक अंतिम वाला डाला गया है, मोबाइल नंबर डाला गया है, ओटीपी पे क्लिक किया गया है, तो एक ओटीपी आ चुकी है, ओटीपी यहाँ पे डाल के सत्यापित कर लेना है। तो देखिए फॉर्म जो है खुल जाता है, और उसके बाद देख सकते हैं आधार सत्यापन को कहा जाता है। तो अकाउंट नंबर इसीलिए नहीं मांगा जा रहा है, यानी बैंक का अकाउंट नंबर इसलिए नहीं मांगा जा रहा है क्योंकि जब ये आधार सत्यापन हो जाएगा तो जो आपका आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता है उसी में पैसा चला जाएगा। आपको बैंक संख्या, बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये आरटीजीएस के माध्यम से जो है पैसा चला जाता है। इसके आगे की प्रक्रिया जो हम लोग बताने वाले थे इस वीडियो में, जैसा कि मैंने यहाँ पे थंबनेल के रूप में आपको यहाँ पे दिखाया कि खाता संख्या, सदस्यता संख्या कैसे देखना है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। बॉन्ड में जैसे ही आप खोलेंगे तो बॉन्ड में आपको मिल जाता है, ऊपर नीचे देखेंगे तो बहुत सारे में देखिए खाता संख्या है, बहुत सारे में खाता संख्या नहीं है। तो जिनका खाता संख्या नहीं है उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग आवेदन ना करें। ठीक है, अभी आप लोग आवेदन ना करें। ये क्योंकि अभी आपने सुना अमित शाह जी के द्वारा क्या कहा गया कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे इसकी प्रक्रिया और चलेगी।
तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम में जिनका खाता संख्या नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अलग अलग तरह तरीके का जो है बॉन्ड सहारा के तरफ से जारी की गई थी। तो ये किस स्कीम के तहत ये पैसा दे रहा है, ये तो अभी तक बताया ही नहीं गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिनका खाता संख्या नहीं दिया हुआ है वो आवेदन करे ही ना। तो सबसे अच्छा है कि पैसा फंसने का दिक्कत होगा ही नहीं। अगर आप गलती कर भी देते हैं कुछ अलग टाइप का कुछ डाल वाल के, अगर आप फॉर्म को कंप्लीट भी कर लेते हैं और बीच में जाकर अगर आपका पेंडिंग हो जाता है, फॉर्म जमा करने के बाद भी अगर आपका एक्सेप्ट नहीं होता तो पैसा मिलेगा भी नहीं, परेशानी भी आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए अभी खाता संख्या अगर नहीं है तो ना भरे फॉर्म को, ठीक है। जब अगला प्रोसेस शुरू होगा तो उसमें आप प्रयास करिएगा। तो ये हो गया सोसाइटी का नाम कैसे देखना है, ये मैंने आपको बता दिया कि नीचे आप देखेंगे ऊपर में लिखा होता है, ठीक है, उसके नीचे एड्रेस लिखा होता है, तो सोसाइटी का नाम अपना सेलेक्ट करने के लिए देख सकते हैं। एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो कैसे करें। देखिए अमित शाह जी के द्वारा आपने सुना कि क्या कहा गया कि ये छोटे निवेशकों के लिए पहले शुरू किया गया है, यानी जिनका 10,000 से 30,000 50,000 तक है वो आवेदन करें। अगर एक से ज़्यादा किन्हीं का 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, अलग अलग तरह के 15 तरह के बॉन्ड है या रसीद है, तो ये सब के लिए यही मैं कह सकता हूँ कि अभी आवेदन ना करें। क्योंकि अगर अभी आवेदन कर देते हैं तो हो सकता है बाद में आपकी परेशानी बढ़ जाए। तो अभी रहने दें, नेक्स्ट जब प्रोसेस शुरू होगा तब आप अगले वाले में ट्राई करिएगा। क्योंकि अगर अभी कर देते हैं, बाद में अगर कह दिया जाए सरकार की तरफ से कि 10,000 दे दिया गया और वो अकाउंट क्लोज कर दिया जाए, तो फिर आपका जो पैसा बचा हुआ है वो भी ना मिले। 10,000 देकर संतुष्टि हो जाएगा, तो उससे फायदा, उससे अच्छा है कि 10,000 के का लालच ना रखें। अभी इंतजार करें, इसमें बदलाव होंगे। जैसा कि आप पोर्टल में ही देखिए, पोर्टल में ही बदलाव हो गया है। जैसे पहले जब आवेदन हो रहा था, शुरुआत हुई थी, तो उस समय कैप्चा कोड भरा जा रहा था। अब देखिए कैप्चा कोड को हटा दिया गया, डायरेक्टली मोबाइल नंबर और आधार संख्या का अंतिम वाला डाल के देखिए यहाँ पे लॉगिन हो जा रहा है। तो इस यही जो है बदलाव होने की शुरुआत हो चुकी है। तो धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव होंगे, तो थोड़ा इंतजार कर ले। जिनका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है वो रिक्स ना ले। अगर हाँ 10,000 20,000 30,000 तक है तो वो आवेदन कैसे करेंगे, चलिए ये इस वीडियो में भी देख लेते हैं कैसे आवेदन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो मैंने अभी आपको दिखाया प्रोसेस लॉगिन करने का, उसमें लॉगिन कर ले और यहाँ पे जो दिखाया गया सहमत, सहमत पे आपको टिक कर लेना है, ठीक है। इस पे टिक करना है और मैं सहमत पे क्लिक कर लेना। और करने के बाद देखिए अगला जो है यहाँ पे फिर अगला कहेगा तो अगला पे आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या कहता है कि आपको पूरा आधार नंबर डालने को कहा जाता है। फिर ओटीपी यहाँ पे एक मांगा जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आधार नंबर भर देते हैं, ओटीपी डाल के फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ओटीपी ही नहीं आती है, अटक जाती है। अगर आपका ओटीपी आ जाता है तो आपको क्या करना है आगे देख लीजिए। तो देखिए इस टाइप का आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेलेक्ट कर लेना है क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम खुल जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मेंबरशिप नंबर मैंने आपको बताया कैसे देखना है। मेंबरशिप संख्या यहाँ पे डालना है और खाता संख्या डालना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे देखिए स्टार मार्किंग नहीं है, लेकिन इसको बिना डाले हुए फॉर्म आगे बढ़ता भी नहीं है। तो यहाँ पे खाता संख्या डालना अनिवार्य है। तो जिनके पास खाता संख्या नहीं है वो फॉर्म अभी ना भरे। जब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा, अगला चरण शुरू होगा, तो उसमें हो सकता है आपको मौका मिल जाए, तो उसमें आप आवेदन करिएगा। थोड़ा सा लालच कम रखें, क्योंकि मानते हैं कि जो गाढ़ी कमाई है वो फंसा पड़ा है। लेकिन अगर अभी आप रिस्क लेंगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अभी खाता संख्या नहीं है तो ना ना भरे, वही ठीक है, ठीक है। अब खाता जिनके पास है तो वो खाता संख्या डाल दे। प्रमाण पत्र, पासबुक नंबर। प्रमाण पत्र के रूप में क्या डालेंगे देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपका जो बॉन्ड बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड जो आपका है वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अगर यहाँ पे ना लिखा रहे तो ऊपर वाला ही जो है ना आपका सर्टिफिकेट नंबर है, यही आपका प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो प्रमाण पत्र संख्या ही आपको यहाँ पे भरना है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये देखिए यहाँ पे जो प्रमाण पत्र संख्या है यहाँ पे भरना है, ठीक है। प्रमाण पत्र संख्या भर देंगे और खाता खोलने का डेट जो है आपके बॉन्ड में है तो डेट वगैरह दिया ही हुआ है, तो वही डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। जमा योगदान राशि कितनी है, 10,000 20,000 30,000 जो भी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। कम अमाउंट वाला ही करें, वही अच्छा रहेगा, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट अगर है तो रिस्क ना ले, बाद वाला जो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा उसमें करें तो अच्छा रहेगा।
और यहाँ पे अगर आपको कोई आंशिक भुगतान हुआ है, पहले कुछ पैसा मिला-विला है, तो इस पे टिक कर देंगे, नहीं तो नहीं टिक करेंगे। अगर आपका कोई सोसाइटी से ऋण मिला हुआ है, तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो खाली रहने देंगे और जो आपका जमा प्रमाण पत्र है, उसको अपलोड कर देंगे। देखिए, ऐसा देखा गया बहुत सारे लोगों के पास, किसी के पास 10 प्रमाण पत्र है या 10 रिसिप्ट है, 10 रिसीविंग है, 10 से ज़्यादा भी है, 15, 20, 25, 30, किसी के पास तो एक कमेंट मेरे पास आया कि मेरे पास तो 72 रसीद है, मैं कैसे डालूँ? तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग रुक जाइए, हो सकता है नेक्स्ट जब अगला चरण शुरू होगा, तो उसमें आप लोगों को मौका दिया जाएगा। ये छोटे निवेशकों के लिए पहले शुरू किया गया है, ठीक है? छोटे मेंबर के लिए शुरू किया गया है, तो पहले छोटे वालों को लेने दें और जिनका ज़्यादा पैसा जमा है, वो नेक्स्ट चरण में, अगले चरण में ट्राई करेंगे। अगला चरण कब शुरू होगा इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। जब जानकारी प्राप्त होगी तो आप लोगों के लिए जानकारी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप लोगों को आसानी से मिल सके। ठीक है? तो इतना करने के बाद जब आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर देंगे, तो अपलोड करने के बाद आपको एक फॉर्म जनरेट होगी। कौन-सा फॉर्म जनरेट होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब ये फाइल वगैरह अपलोड हो जाएगा तो आपको देखिए सबसे पहले एक प्रीव्यू दिखाई देगी, इस तरीके का प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इसमें सब कुछ ठीक रहेगा तब आपको अगला पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म जो है यहाँ पे जनरेट होगी, इस टाइप का फॉर्म रहेगा। इस फॉर्म में आपको क्या-क्या भरना है तो देखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ भरना नहीं है। इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और प्रिंट करके ब्लू पेन या ब्लैक पेन से यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे, एक फ़ोटो चिपकाएँगे, ठीक है? एक फ़ोटो चिपकाएँगे और उस पे एक क्रॉस सिग्नेचर, एक क्रॉस सिग्नेचर करना है फ़ोटो के ऊपर, और आधा फ़ोटो पे और आधा कागज़ पे लिख देना है, सिग्नेचर कर देना है और अपना बैंक का नाम, ठीक है? कौन सा बैंक है आपका वो लिख देंगे। आग इसके बाद अपना अकाउंट नंबर भी लिखना चाहें तो वो भी लिख देंगे कन्फर्मेशन के लिए, तो वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। जब बैंक का नाम पूछ रहा है तो अकाउंट नंबर भी आप डाल सकते हैं, या फिर आपका डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो आधार से जुड़ा हुआ खाता है उसमें पैसा ऑटोमेटिक चला जाएगा, अकाउंट नंबर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रैकेट करके आप लिख भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेस है, मोबाइल नंबर है, सिग्नेचर है, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह करके इसको फिर से यहीं पे नेक्स्ट प्रोसेस में आएँगे, यहाँ पे अगला पे, तो यहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस फॉर्म को फ़ोटो वगैरह लगाकर यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर देखिए यहाँ पे बताया गया है पैन कार्ड संख्या दर्ज करें, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी अमित शाह जी की, तो उसमें कहा गया था कि जिनका 50,000 से ज़्यादा पैसा है, उनको ही पैन कार्ड नंबर देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी के लिए पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य है। तो पैन कार्ड यहाँ पे डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का पीडीएफ फ़ोटो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड भी करना है। अपलोड करने के बाद जो है अगला पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक मैसेज मिल जाएगा इस टाइप का कि आपका रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर लिया गया है, दावों की प्राप्ति स्वीकार करते हैं। आपका दावा अनुरोध संख्या, क्लेम नंबर और क्लेम डेट यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो दोनों आप नोट करके रख लेंगे इसको। और 45